हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। तो आप इसे देखना ना भूलें, क्योंकि जो जो आपके पेपर में आया है वही हम आपको करवा रहे हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, कि लेंचो का जो घर था, जो उनका आवास था, वह कहाँ पर स्थित था ना। लेंचो का जो आवास था वो कहाँ पर स्थित था। तो पहला ऑप्शन है जो कि 2023 में पूछा गया है, तो आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। जैसा पहला है एट द बॉटम ऑफ द हिल, दूसरा है एट द टॉप ऑफ ए हिल। बॉटम मतलब तली और टॉप मतलब ऊंचाई। तो बताइए, जो लेंचो का घर था वो ऊंचाई पर स्थित था कि टहलाटी में स्थित था। तो आप कहेंगे सर टॉप पे हमने पढ़ा है। तो अर्थात जो ऑप्शन बी आपका है वो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा लीजिएगा अच्छे से। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका जो कि देखिए पूछा गया है 23 में और 24 में। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर, लेंचो ने जो भगवान के लिए पत्र लिखा था तो उनसे क्या मांगा था। तो आप कहेंगे सर 100 पेसोस। क्या मांगा था? 100 पेसोस। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक। अगला, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो जो है वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोच रहा था। वह सोच रहा था कि ये लोग बहुत ही चोर हैं। हाँ, क्या हैं? चोर हैं। कि भगवान ने हमें 100 पेसोस भेजे थे लेकिन इन्होंने केवल 70 पेसोस से दिए और 30 पेसोस चुरा लिए। अर्थात बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि इसी का मतलब होता है चोर। क्या होता है? बंच ऑफ क्रूक्स। हाँ, तो अर्थात ऑप्शन नंबर फिर ए करेक्ट हो गया। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहा है? द पोस्ट मास्टर वाज ए, हाँ, द पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। हाँ, तो पोस्ट मास्टर कैसा व्यवहार कर रहा था? पोस्ट मास्टर ना, पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। तो रूड, फ्रेंडली, लेजी या फैट। तो आप कहेंगे सर फैट होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फैट। 2023 में ये भी पूछा गया है। अगला, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। किस वजह से लेंचो जो है, लेंचो के व्यवहार से पोस्ट मास्टर खुश हुआ था। तो ऐसा कौन सा व्यवहार था जिसमें से ऑप्शन है हिज फुलीनेस, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, हिज सिंप्लिसिटी, नॉन ऑफ द एबव। तो ऐसा कौन सा था ना। कौन सा क्वेश्चन था? ओह, एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 पहले। लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और आई विल गो, चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? टू द डॉग्स में, या ड्राई में, या मैड में, या हंगरी में। तो आप कहेंगे भूखों ही इस साल मर जाएंगे। यही था ना कहानी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, हंगरी भरा जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है 6 नंबर। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उसके किस व्यवहार से, किस गुण से पोस्ट मास्टर उसके ऊपर प्रसन्न हुआ था या इम्प्रेस्ड हुआ था। तो उसकी क्या ऐसा वजह था? क्योंकि वह भगवान के ऊपर इतना भरोसा करता था कि उसने भगवान के लिए एक पत्र लिख दिया। अर्थात हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका भगवान में इस तरह का विश्वास देखकर वह
खुशी हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 7। द पोस्टमास्टर शोड टू हिज बॉस। द पोस्टमास्टर शोड टू हिज बॉस। पोस्टमास्टर ने अर्थात डाकिये ने इस लेटर को अपने बॉस को दिखाया। इस लेटर को अपने बॉस को दिखाया तो क्या होगा? ए पेन, ए स्टैम्प पेपर, एन इंक पॉट, ए लेटर। तो बताइए, पेन दिखाया था पोस्टमास्टर ने कि ए स्टैम्प पेपर दिखाया था कि इंक पॉट दिखाया था कि लेटर दिखाया था? तो आप कहेंगे कि उसने लेटर दिखाया था अपने बॉस को कि लेंचो नाम के व्यक्ति ने यह लिखा है। क्या लिखा है? भगवान के लिए पत्र कि हमें 100 पेसोस चाहिए ना। तो ये दिखाया था, अर्थात ए लेटर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ओके। अगला, द पोस्टमास्टर वाज। पोस्टमास्टर था, क्या था? फ्रॉड था, या एन एमिएबल फेलो था, या एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉय था, या ए डिसहॉनेस्ट पर्सन था? तो आप कहेंगे एक एन एमिएबल फेलो था। क्या था? एक एन एमिएबल फेलो था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो आपका वो करेक्ट होगा। देखिए 24 और 23 में आया हुआ है, लेटेस्ट पैटर्न पर है पूरा। अगला 9 नंबर, लेंचोज क्रॉप रुइंड बाय। लेंचोज की जो फसल थी वो कैसे खराब हो गई थी? तो आप कहेंगे सर कहानी में हमने पढ़ा है हेल स्टोन के कारण, अर्थात भारी बर्फबारी के कारण, भारी बर्फबारी वर्षा होने के कारण उसका जो फसल था वो खराब हो गया था, रुइंड हो गया था, नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, अर्थात हेल स्टोन्स। ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, हु वाज द ओनली होप ऑफ लेंचो। हाँ, लेंचो की एक आखिरी उम्मीद क्या थी? लेंचो की एक आखिरी उम्मीद क्या थी? तो देखिए, पोस्टमैन था कि गॉड था कि पोस्टमास्टर था कि हिज फ्रेंड्स थे, कि उसके मित्र थे कि डाकिया था कि डाकिया का जो मेन था वो था कि गॉड था? तो आप कहेंगे सर गॉड था, क्योंकि उसने गॉड के लिए एक पत्र लिखा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, द पोस्टमास्टर आंसर्ड द लेटर। पोस्टमास्टर ने उस लेटर का आंसर कैसे दिया? पोस्टमास्टर ने उस लेटर का आंसर कैसे दिया? तो ऑप्शन, एज ही वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ द राइटर। दूसरा, एज ही वाज ड्यूटीफुल। तीसरा, एज ही डिड नॉट want to help the writer। अगला, in order not to shake the writer's faith in God। कि जो लेखक है वह किस प्रकार से भगवान के ऊपर भरोसा कर रहा है और उन्हें आदेश दे रहा है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, और ये 2024 में आपके पेपर में आया है। अगला है, हु इज़ द राइटर्स डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। हाँ, तो इसके लेखक कौन हैं पैराग्राफ के? तो GL वेंट्स जी हैं, कि द पोस्टमास्टर है, कि द लेंचो है, कि पोस्टमैन है? जो इसमें राइटर डिस्क्राइब्ड किया गया है, खोजा गया है पैराग्राफ के लिए, कौन था? तो लेंचो था ना। लेंचो ही ने तो वो पत्र लिखा था, लेंचो ही इसका मेन है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। हाँ, तो उसने कैसे उसका रिप्लाई दिया? तो इंक और पेपर के सहायता से कैसे उसने उसका रिप्लाई दिया? तो ए हाउस, मनी, गुड सिग्नेचर या एन ऑक्स। ए हाउस एक घर के लिए, या मनी, या गुड सिग्नेचर, या एन ऑक्स। तो आप कहेंगे मनी के लिए था। क्या? जब उसने मनी दिया तो वही तो उसके लिए अच्छा एक होगा। अगला, क्योंकि लेंचो की मनी की ज़्यादा आवश्यकता थी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहा है आपसे, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 14? ये आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। खेतों को देखो ये कैसे ढक गए हैं, किससे ढके हैं? साल्ट से। किस तरह से ढके हैं? साल्ट या लोकट्स या शुगर या वाटर। तो आप कहेंगे नमक की भांति ढके हुए थे। कैसे ढके हुए थे? नमक की भांति, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला, विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो का जो फसल था वह किस प्रकार से मैदानों में अर्थात खेतों में बढ़ रहा था, या कौन सा लेंचो का ऐसा कौन सा फसल था जो मैदान अर्थात खेत में बढ़ रहा था? तो वीट था वह, या राइस था, या कॉर्न था, या मिल्ट था? तो आप कहेंगे सर कॉर्न था, क्योंकि हमने पाठ में लेसन में कॉर्न पढ़ा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला, वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन। लेंचो दोबारा गुस्सा क्यों हुआ जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने अपनी रुपए को गिना? क्योंकि उसमें से 30 पेसोस क्या थे? कम थे, इसलिए वह गुस्सा हुआ ना। 30 पेसोस उसका क्या था? कम था, इसलिए वह गुस्सा हो गया था। तो कौन सा सही होगा? इट वाज लेस, इट वाज ओवर। कम था कि अधिक था? इट वाज ए चेक डिस्टर्ब्ड, वह उसे चेक करके अर्थात जांच के डिस्टर्ब हो गया। ही वाज ऑलरेडी अच्छा, ही वाज ऑलरेडी डिस्टर्ब, ये इसके साथ है। तो ही वाज ऑलरेडी कि वह पहले से ही दुखी था। तो आप कहेंगे नहीं सर, इट वाज लेस, क्योंकि उससे कम रुपए मिला था ना, उसे कम रुपए मिला था, इसलिए वह गुस्सा था। अब अगला 17 नंबर, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था ना, लेंचो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? ईस्ट से, मतलब कि वर्षा होगी और मेरे फसल अच्छे हो जाएंगे। वह कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था, किस दिशा से? तो ईस्ट था कि नॉर्थ ईस्ट था कि नॉर्थ वेस्ट था कि साउथ ईस्ट था? तो आपका ऑप्शन क्या होगा वो बताइए। तो आप कहेंगे सर हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा था कि वह नॉर्थ ईस्ट से देख रहा था कि वर्षा होने की संभावना हो रही है। ओके। 18 नंबर, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स। लेंचो ने बड़े से बड़े बूंदों को किससे कंपेयर किया था, किससे तुलना की थी? तो डॉलर से कि पियरल से कि गोल्ड कॉइन से कि न्यू सिल्वर कॉइन से? तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 18। तो आप कहेंगे सर न्यू सिल्वर कॉइन से। ओके। अगला 19 नंबर, लेंचोज फील्ड वाज फिल ऑफ। लेंचोज का जो खेत था वह फिल ऑफ हो चुका था किससे? राइब्ड राइस से, राइब्ड कॉर्न से कि राइब्ड वीट से कि राइब्ड टोमेटोज से? तो आप कहेंगे कॉर्न। तो जहाँ कॉर्न आया तो आप समझ लीजिए वही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। हाँ, आगे, हु प्रेडिक्टेड अबाउट रेन। हु प्रेडिक्टेड अबाउट रेन। तो क्वेश्चन नंबर 20, हिज बॉय, हिज वाइफ, पोस्टमैन, लेंचो, कौन वर्षा होने की आशा कर रहा था? तो आप कहेंगे सर लेंचो, तो इसलिए लेंचो ऑप्शन नंबर डी सही। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसके बाद अगले वीडियो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। हु रीड द लेटर। पत्र कौन पढ़ रहा था? तो पोस्टमैन, लेंचो, पोस्ट मास्टर या ऑल ऑफ द एबव? तो आप कहेंगे सर पोस्ट मास्टर पढ़ रहा था। ओके। तो इस प्रकार से ये आपके 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि चैप्टर 1 से बन सकता था वो हमने आपको कराया। ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक थे जीएल फ्लुएंट्स जी। हाँ, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द
बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक तुरंत पहुँचें। हाँ, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।